क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जितने भी लेक्चर्स ले चुका हूं उसमें हर एक लेक्चर में आपको क्या किया है, क्वेश्चंस के थ्रू आपको नए नए चीजें सिखाने की कोशिश की है। क्लियर? तो उसी क्वेश्चन सीरीज में आज का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि आज हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आपको सीडीएफ गिवन हो तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे ये आपको बताना है। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या करें, क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे सारे क्वेश्चंस, ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने गुप्ता कपूर के पीछे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो दिए हैं, उनको लगवाया है। उनको चैनल पे जाके क्या करें, देख लें। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा ताकि आपको एग्जाम में क्या हो जाए, हेल्प मिल जाए, पेपर क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए आपसे। वरना क्या होगा, अरे मास्टर पेपर आ गया, दिमाग ही नहीं चल रहा, क्या करना है। समझ में आया? तो ये सब कुछ भी नहीं होगा आपसे किसी के साथ। आइए, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन है आपको एफ एक्स दे रखा है क्या, एल्फा एल्फा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट रेंज दे रखी है 0x to 0 अदरवाइज। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एल्फा निकालिए, एफ एक्स निकालिए, बोले तो सी डी एफ निकालिए, प्रोबेबिलिटी निकालिए एक्स ग्रेटर देन 1 निकालिए। ठीक है, और निकालिए प्रोबेबिलिटी जो है वो जो एक्स है वो क्या कर रहा है, इसके बीच में है 0 और 2 के बीच में। ये फाइंड करना है क्या, ये फाइंड करना है। कैसे होगा चलो बताओ। ये कुछ अजीब सा ये अल्फा लग रहा है मेरे को दूर से देखने में, इसको जरा सही कर लें। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझने का प्रयास करो जरा, तब तक मैं सही से लिख दूं इसको। कुछ ज्यादा ही गीला हो गया लग रहा कपड़ा। ठीक है, ये निकालना है। चलो कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे। अल्फा निकालने का क्या तरीका बताया था, अल्फा निकालने का तरीका बताया था कि जो आपको लिमिट दी हो, रेंज, उसको क्या करें, पुट करें। फाइनाइट लिमिट होगी तो फाइनाइट पुट करेंगे, इनफाइनाइट होगी तो इनफाइनाइट करके इंटीग्रेट करेंगे। एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। 0 से 2 के बीच में, जो 0 से 2 के बीच में x आ रहा है और उसमें एफ एक्स दे रखा है क्या, अल्फा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अल्फा बाहर, 0 से 2 2x माइनस एक्स स्क्वायर 1। अल्फा इंटीग्रेट करिए 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस x की पावर 3 अपॉन 3, 0 से 2 बराबर 1। ये कैसे किया मास्टर? कुछ नहीं किया, अल्फा कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन के बाहर फेंक दिया, फेंक दिया। फिर क्या हुआ, फेंकने के बाद क्या किया, अंदर ये बचा। इसको मैंने इंटीग्रेट किया बाय द प्रॉपर्टी x बराबर n इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये प्रॉपर्टी होती है x की पावर n को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। इस प्रॉपर्टी का क्या किया, यहाँ पे यूज किया और सॉल्व कर दिया। अब अल्फा ये प्रॉपर्टी है, लिख लो। अपर लिमिट क्या है, 2 है। 2 को पुट करो, क्या होगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4। चलो एक काम करते प्यारा सा, खिच खिच, 2 से 2 काट दिए, एक्स स्क्वायर बचा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8 बाय 3 हो गया। 0 पुट करिए, 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का क्यूब 0, क्या हो गया, 1 हो गया।
तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 4 3 जा 12, 12 माइनस 8/3, ये हो गया बराबर 1। कोई दिक्कत, एलसीएम ले लिया, 1 इंटू 3 4 3 12, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 4/3 आ गया बराबर 1 हो गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3/4 आ गई, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3/4 आ गई। यानी ये जो अल्फा है इसको ढूंढ निकाला मैंने, इसकी वैल्यू क्या है बेटा 3/4 है, 3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। कैपिटल एफ एक्स क्या होता है बेटा, सीडीएफ होता है। इसको निकालने का क्या तरीका है, क्या तरीका है, देखो निकालने का क्या तरीका है। सबसे पहले जनरल डेफिनेशन जो बताई थी वो पुट लिखो, उसके बाद रियल लाइन बनाओ, रियल लाइन पे नंबर्स को क्या करो, जो भी रेंज लिमिट है उसको क्या करो, प्लॉट करो, प्लॉट करने के बाद लगाओ और क्या निकालो। देखो कैसे, जो एफ एक्स है वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन स्मॉल एक्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। यही होता है, यही होता है ना, बिल्कुल। प्यारी सी लाइन खींचे, रियल लाइन बनाइए, ठीक है। लिमिट क्या है, 0 दे रखा और 2 दे रखा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है। अब सबसे पहले जो स्मॉल एक्स है वो 0 और इंफिनिटी के बीच में है, यानी केस 1 जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू है वो 0 से क्या होगी, छोटी होगी। या इसको ऐसे भी लिखते हैं माइनस इंफिनिटी एक्स 0 0। समझ में आया। अब एफ एक्स निकालिए, कैसे होगा, माइनस इंफिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब इस रेंज में माइनस इंफिनिटी से 0 जो रेंज है, इस रेंज में एफ एक्स की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 0। तो ये एफ एक्स अगर 0 हो गया तो पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो पहला जो केस है, इस केस में एफ कैपिटल एफ एक्स जो है वो 0 आ गया। क्लियर हो गई बात। सेकंड केस पे आइए, सेकंड में क्या किया, अब ये जो स्मॉल एक्स है ये 0 और 2 के बीच में है। क्लियर, तो ये कैसे होगा, x ये होगा 2 0, इंटीग्रेट करिए एफ एक्स माइनस इंफिनिटी टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू x, पॉइंट x तक इंटीग्रेट करेंगे, 2 तक नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर यहां पे इक्वल टू 2 होता तो हम लोग क्या करते, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एफ एक्स डी एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो 0 हो गया। अब इस रेंज में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये दे रखी है, क्या दे रखी है, 0 टू एक्स एल्फा, कॉन्स्टेंट है बाहर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही होगा। इंटीग्रेट करो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी बेटा 3/4 आई थी, यहां पे होगा 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। क्लियर, तो ये हो गया 3/4, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट नहीं रखी यहाँ पे 0 और x, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक। और यही होगा क्या, कैपिटल एफ एक्स, ये होगा कैपिटल एफ एक्स। आपकी रेंज क्या है, 0x2। इस रेंज में आपका जो CDF है वो क्या आया है, ये आया है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। अब थर्ड प्लेस में क्या करेंगे, ये x शिफ्ट हो जाएगा 2 से बड़े में, 2 से बड़ा, 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू। तो 2 से बड़ी वैल्यू कैसे सॉल्व होगी, देखो थर्ड केस क्या होगा, 2 से बड़ा, ठीक है, 2 से बड़ी। थर्ड केस में क्या है आपका, 2 से बड़ी वैल्यू की, कैसे सॉल्व होगा, देखो x जो है वो 2 से बड़ा हो जाए, यानी कि माइनस इंफिनिटी टू 0 एफ एक्स डी एक्स, क्लियर, 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 टू एक्स एफ एक्स डी एक्स।
अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, क्या समझने वाली है, मार्कर बदल दिया जाए क्योंकि इंक खत्म हो रही है उसमें, ठीक है। ये टर्म तो जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 2 के बीच में एफ एक्स आपको दे रखा है अल्फा 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब आप बताओ जब स्मॉल x 2 और इंफिनिटी के बीच में, यानी इंटरवल आपका क्या है, ये दे रखा है, इंटरवल आपका क्या है, ये दे रखा है। इस इंटरवल में जो एफ एक्स की वैल्यू वो क्या है, क्वेश्चन में जीरो है। क्यों? क्योंकि ये इंटरवल अदरवाइज में, और अदरवाइज में क्या है, जीरो। तो एफ एक्स अगर जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म भी क्या हो गया बेटा, जीरो बट्टे सन्नाटा, तो ये जीरो हो गया। तो आपको इसी को इंटीग्रेट करना है। तो कैसे होगा, अल्फा बाहर 0 से 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट करिए। अल्फा की वैल्यू क्या थी बेटा, 3/4 थी। 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2, ठीक है। चलो पुट करो लिमिट्स, कैसे होगा, 3/4, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है बेटा 2, ये 2 से ये 2 उड़ा दो, कैंसिल कर दो। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 8, 2 का क्यूब 8/3। क्लियर हो गई बात, सॉल्व करिए कैसे होगा, 3/4 एलसीएम हो गया यहाँ पे 3, 4 का 3 जा 12, 4 3 जा क्या हो गया बेटा 12 हो गया, एलसीएम लेंगे 12 माइनस 8, ठीक है। तो 3/4 यहां बचेगा क्या, 12 में से 8 गए कितना 4, तो मैं इसको हटा के 4 लिख दूं, 4 हो गया, ये 4 हो गया और अपॉन 3, तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहां पे आंसर क्या आ गया 1 आ गया। यानी कि एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। कब, रेंज क्या थी उसकी, जब x जो था वो 2 से बड़ा था और छोटा किससे था, इनफाइनाइट से छोटा था। यानी कि ये, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो x है वो इनफाइनाइट से छोटा है और 2 से क्या है बड़ा है, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। इस इंटरवल में कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू क्या आई 1 आई। चलो अब सबको यहां पे लिखो, लिखने का तरीका बताया था पूरा, कैसे बताया था, कैसे समझाया था, लिखने का तरीका कैसे समझाया था, देखो ऐसे समझाया था। कैसे सिखाया था, देखो एफ एक्स जो है, अगर x ये था 0 से छोटा था तो ये आया था। जब इंटरवल आपका क्या था 0x2, इस इंटरवल में जो एफ एक्स आया था वो आया था 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3 आया था। देख लेना, चेक कर लेना, यही आया था, ठीक है। और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो रही थी तो कैपिटल एफ एक्स 1 आया था। यही सॉल्व किया था, बिल्कुल यही सॉल्व किया था हम लोगों ने। अब क्वेश्चन में क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था तो क्या बताया था, हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीडीएफ। सीडीएफ की मदद से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालनी है, एक्स ग्रेटर देन 1। तो इस चीज को कैसे लिखते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। तो कोई नई बात। अब जनरल टर्म क्या होता है, देखो एफ एक्स जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। यहां पे जो ये स्मॉल एक्स है ये किसके बराबर है, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो किसके बराबर है, 1 के बराबर। यानी p ऑफ एक्स लेस देन 1 जो है वो f ऑफ 1 के बराबर है। क्लियर, आप इसको और इसको क्या करो, कंपेयर करो, तो यहां से स्मॉल x क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये जो पूरा टर्म है ये f ऑफ 1 के बराबर है, तो 1 माइनस f ऑफ 1। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, बिल्कुल। यानी एक चीज तो समझ में आ गई, जो स्मॉल x है
स्मॉल x है वो 1 के क्या है बराबर है। यहां से ये चीज समझ में आई, बिल्कुल आई। अब देखिए, अब सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग यहीं पे आपकी होगी। भाई स्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो डिसीजन मेकिंग आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप क्या रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो, सारी चीज कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से एफएक्स में वैल्यू पुट की जाए, तो कुछ ना देखो, आप ये देखो कि ये जो x इक्वल टू 1 है, यानी जो 1 है ये किस इंटरवल के अंदर आ रहा है, किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि मास्टर ये 0 और 2 वाले इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, यानी 1 0 और 2 के बीच में आएगा। क्लियर? यानी जो भी इंटरवल में आपका 1 एग्जिस्ट कर रहा है उसके इक्विवेलेंट आपको एक एफएक्स गिवन है, फाइंड किया आपने, कैपिटल एफएक्स फाइंड किया। उस एफएक्स में आप क्या कर दो, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। समझे? पहले इंटरवल डिसाइड करो जहां पे 1 आ रहा है, उस इंटरवल के अलोंग आपने क्या ढूंढना है, एक सीडीएफ ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सीडीएफ ढूंढना है। उस सीडीएफ में x इज इक्वल टू 1 क्या कर दो, पुट कर दो। यानी जो f ऑफ 1 है वो कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये इंटरवल, ये क्या है, एफ एक्स की वैल्यू, ये एफ एक्स की वैल्यू है। कैसे पता कि क्यों? क्योंकि जो 1 है वो 0 2 के बीच में लाई कर रहा हूं, 0 और 2 के बीच में जब मैं देख रहा हूं तो उसमें मेरे को सीडीएफ की वैल्यू ये दे रखी है। अब इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करो, पुट कर दिया तो क्या हो गया, 3/4 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। सॉल्व करिए, 3/4 एलसीएम लिया 3 माइनस 1 क्या आ गया बेटा, 3/4, ये आ गया 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि 1/2। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1/2। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1/2। समझ में आया? पीडीएफ की मदद से प्रोबेबिलिटी क्या की मैंने, फाइंड कर ली। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? अगला देखिए, अगले में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो यार लिख के बताता हूं इस चीज को, ये चीज समझ में आई, दूसरी भी चीज समझ में आएगी, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या हो गया हमारा, चलो समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल आया। चलो कैसे होगा, देखो क्या निकालना है, ये निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0x2 यही निकालनी है। इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी, क्या प्रॉपर्टी, क्या लिखवाई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ax b जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी, तब लिखवाई थी जब प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट क्या हो बेटा, 0 हो। क्या हो, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट 0 हो, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आपको मैंने बताया था जब आप कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जब आपको पीडीएफ गिवन था, जब आप उसको इंटीग्रेट कर रहे थे पॉइंट के अलोंग, तो मैंने क्या बताया था, जब इंटीग्रेशन आप पॉइंट के अलोंग लगाओगे, सेम पॉइंट के अलोंग, सेम पॉइंट यानी कि इंटीग्रेट कर देंगे c से c fx dx को, तो इस चीज की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। क्यों आएगी, fx तो चलो दे दिया, fx को सॉल्व कर लिया। जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, सेम है। तो जब अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होगी तो जो टर्म होगा वो सेम हो जाएगा, और बीच में माइनस का साइन है, तो उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर 0 ही आ जाता। तो प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हमेशा क्या होता है, 0 होता है, बताया था। डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता है एट अ पॉइंट। क्लियर? ये सब मैं लेक्चर में बता चुका हूं, इसीलिए कह रहा हूं देख लो, पेपर कायदे का कराओगे। अगर कायदे का पेपर करना है तो देख लो, वरना पास तो बेटा सभी हो जाते हैं। ठीक है, चलो यहां पे क्या करेंगे, वही चीज,
एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ जीरो लगा देंगे। अब देखिए एफ ऑफ टू कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये टू जो है ये किस इंटरवल में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से टू यहीं पे आ रहा है 0 और 2 के। इस इंटरवल के अलोंग आपको पीडीएफ दे रखा है, सॉरी सीडीएफ दे रखा है। क्या है? 3/4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले एफ ऑफ टू निकाल लो। कैसे? आपको पीडीएफ दे रखा है 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ टू निकालना है तो जहां जहां एक्स है वहां क्या आप कर दो, 2 को पुट कर दो। तो 3/4 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8/3। ठीक है, सॉल्व करिए। 3/4 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसको निकालो। 8 3 12 माइनस 8 अपॉन कितना आ गया 3, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। एफ ऑफ टू जो आया है वो 1/2 आ गया, यानी एफ ऑफ टू की जो वैल्यू है वो 1/2 आई है। अब ये चीज तो पता लगी। अब एफ ऑफ वन कैसे निकाले। अब आप देखिए जो वन है ये किस इंटरवल में आ रहा है। वन क्यों करना है यार, 0 निकालना है ना। ठीक, अब आप देखिए ये जो 0 है एफ ऑफ 0.0 यानी कि x इज इक्वल टू 0, ये किस इंटरवल में आ रहा है, ये भी इस इंटरवल में आ रहा है। तो इस इंटरवल में क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या कर दें, 0 को पुट कर दें। क्या कर दें, 0 को पुट कर दें। तो 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, एक्स को क्या कर दें, 0 पुट कर दें। यहां 0 पुट करेंगे, 0 ये 0, 0 माइनस 0 तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 आ गई। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, फिर से बताऊं, एक बार फिर से देख लो। कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ 2 निकालना और एफ ऑफ 0 निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो 2 है वो किस इंटरवल में आ रहा है। तो ये इस इंटरवल में आ रहा है। जो भी इंटरवल में आ रहा है उस इंटरवल के अलोंग आपने क्या निकाला था, सीडीएफ निकाला था, और उस सीडीएफ में क्या कर देंगे, 2 को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी। क्लियर। अब एफ ऑफ 0 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 0 किस इंटरवल में आ रहा है। वो इंटरवल आपको पता चल गया, उस इंटरवल के अलोंग आपने क्या था, एक सीडीएफ निकाला था। उस सीडीएफ में क्या करेंगे, 0 को पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा। अब ये 1/2 है और ये 0 है, तो ये पूरा को माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस वाले टर्म की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या आ गई, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इस क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो लिख दीजिए एंड में, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या हो गई, 1/2 हो गई। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन का चौथा पार्ट। एक छोटा सा आपको होमवर्क दे के जाता हूं, इसलिए दे रहा हूं कि मैं देखूं तो आपको आ गया है या नहीं आया समझ में। आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखाओ x ग्रेटर देन 1.5 की प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ। ठीक है, और निकाल के दिखाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1x 1.5 की। इस चीज की क्या करनी है आपको, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 1x 1.5, इस चीज की क्या करनी है आपको, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। इस चीज को आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1.5, और ये टर्म किसके बराबर है, 1 माइनस एफ ऑफ 1.5। तो ऐसा इंटरवल ढूंढो जिसमें 1.5 क्या हो, एग्जिस्ट करता हो। उस इंटरवल के अलोंग आपको सीडीएफ पता होगा, उस सीडीएफ में 1.5 पुट करो तो एफ ऑफ 1.5 आ जाएगा, उसको 1 से माइनस करो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे वही प्रॉपर्टी क्या करेंगे, यूज करेंगे। प्रॉपर्टी जो बताई थी, क्या बताई थी, एफ ऑफ 1.5 फाइनल माइनस इनिशियल एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1.5 आपको पता ही हो गया होगा, यहां से
f(1) निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इन दोनों का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट में देंगे। क्या कमेंट में क्या करेंगे, आंसर देंगे। जिसका जो भी आंसर देगा उसको एक मेरी तरफ से क्या है, एक ऑफर है क्वेश्चन को लेके, एक और अच्छा सा क्वेश्चन उसको मैं दूंगा होमवर्क में करने के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे रखता हूं। आई होप आपको क्या हो, पूरी चीज समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, सब क्या करिए, कमेंट में क्वेश्चन भेजें। मैं कोशिश करूंगा, क्या करूंगा कि वीडियो में समझा पाऊं उस डाउट को। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा। और हाँ, एक चीज याद रखना, क्या याद रखना, कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आ रहा है, एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो क्या करना है आपको, एक छोटू सा क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। क्लियर हो गई बात?